हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारा एग्ज़ाम है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। तो काफ़ी बच्चों के ये सवाल है कि सर हमारे पास में समय बहुत कम बचा है और इस एग्ज़ाम के अंदर जो पैटर्न है उसमें ये करा गया है कि 40% मार्क्स का जो क्राइटेरिया है जो पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में है वो दोनों में ही है। तो सभी बच्चों को ये डर लग रहा है कि सर इसमें 40% मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो हम कैसे क्वालिफाई करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उस पूरे जो बच्चों के डाउट्स है, बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपके पेपर फर्स्ट में क्या चीज़ें हैं, पेपर सेकंड में आपकी क्या चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर फर्स्ट में आपके क्या टॉपिक आने वाले हैं, पेपर सेकंड में आपके क्या टॉपिक आने वाले हैं। तो मैं पार्ट 1 का वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं पेपर फर्स्ट को पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं राजस्थान की। तो जो हमारा इसमें पेपर फर्स्ट है उसके अंदर आपके 2 पार्ट हैं, यानी कि एक पार्ट आपका राजस्थान जीके का कवर करता है जिसके अंदर जीके है आपकी, उसके बाद साइंस है और करंट अफेयर, और एक पार्ट जो आपका आता है वो मैथ और रीजनिंग का आता है। तो इसके अंदर में क्या है कि आपको टॉपिक वाइज मैं बताऊंगा कि भाई कौन सा टॉपिक से आपको क्या कवर करना है, ठीक है। तो अगर हम शुरुआत करें हमारे राजस्थान की जीके के पोर्शन की, तो उसमें सबसे पहले आप लीजिए आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में अगर आपको पढ़ना है वो आप करिए, सबसे पहले स्टार्ट करिए स्थापत्य कला को। उसके बाद में आप करिए राजस्थान की विरासत में जैसे दुर्ग, महल, हवेलियाँ। उसके बाद में आप कीजिए लोक देवता और लोक देवियाँ। उसके बाद में आप चलिए राजस्थान के लोक, संत और संप्रदाय। उसके बाद में आप कर सकते हैं प्रमुख त्योहार, मेले। उसके बाद में आपका आता है फिर भाषा और साहित्य। उसके बाद में आपकी चित्रकला एवं भित्ति चित्रण। उसके बाद में आपकी लोक कलाएं और एक हस्तशिल्प। उसके बाद में आपकी वेशभूषा, आभूषण, खान पान और रीति रिवाज। उसके बाद में आपकी आगे जनजातियाँ। उसके बाद में है लोक संगीत, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। और लास्ट में जो आपका बचता है वो है आपके प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान, ठीक है। तो ये मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। तो इनसे हर टॉपिक से एक सवाल इस एग्जाम में ज़रूर बनेगा। और आपने अब तक पिछले एग्जाम में जैसे लैब असिस्टेंट हो गया, आपका एलडीसी का एग्जाम हो गया, इन सभी एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही गए, ठीक है। तो मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मेरे पास एक पीडीएफ है जो मैंने पीडीएफ बनाई है। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे और डिटेल में आप समझ सकते हैं कि मैंने इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है और कौन सा मुझे टॉपिक पढ़ना बाकी है, या मेरे को सिलेबस में कोई टॉपिक मुझसे छूट तो नहीं गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान की हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री मोस्टली क्या है कि सब्जेक्ट अच्छा है पर सवाल आजकल क्या है कि बोर्ड कम पूछे जा रहा है, पर पूछता ज़रूर है। यानी कि अगर 10 सवाल आएंगे 10 में से ही मान लो कि 7-8 सवाल तो पूछना ही पूछना है इस एग्जाम के अंदर। तो अगर बात करें तो इसमें आप पढ़िए राजस्थान के इतिहास के स्रोत, सिक्के और शिलालेख। उसके बाद में आगे प्राग ऐतिहासिक स्थल एवं जनपद हो गए आपके। उसके बाद में आपके राजपूतों का उदय एवं अधिशासन। उसके बाद में आगे आपके प्रमुख राजवंश जिसमें गुर्जर हो गया, गोहिल हो गया, कछवा हो गया, चौहान हो गया, परमार हो गया, ठीक है। उसके बाद में आगे प्रमुख रियासती, जो आपके प्रमुख रियासत है जो इतिहास के अंदर वो रही है उनके बारे में। उसके बाद में जो आपकी ब्रिटिश की संधियाँ हुई है उनके बारे में। उसके बाद में जो आपकी 1857 में जो क्रांति की जो भूमिका हुई है उसके बारे में। और जो आपके जनजाति और किसान है और जो प्रजामंडल के आंदोलन है उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में आगे राजनीतिक जागरण एवं एकीकरण। आपको पता है कि प्रजामंडल और एकीकरण से सवाल हमेशा पूछा ही जाता है। और लास्ट में आपके आगे ऐतिहासिक व्यक्तित्व और एवं घटनाक्रम। आजकल आपको पता है कि घटनाक्रम से सवाल या कालक्रम के अनुसार सवाल इस एग्जाम में जो अभी तक हुए हैं सब में पूछे ही गए। तो जैसे आपके राजवंश के हो गए कालक्रम पूछ लेंगे, या फिर किसी भी आपके युद्धों का कालक्रम पूछ लेंगे। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं, 2 हो गए हमारा राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमारा राजस्थान का हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब हमारा तीसरा आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या है कि आप जैसे भौगोलिक जो स्थिति है, आकृति है, स्वरूप है, ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जल निकासी में जल जो आपकी नदी या झीलें वगैरह होगी उनके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद में फिर आपकी जलवायु होगी, मृदा होगी। मृदा से आपके हमेशा हर एग्जाम में सवाल पूछा ही जा रहा है। उसके बाद में वन्य और वन्य जीव आ गए आपके। उसके बाद में आपकी जनसंख्या और शिक्षा।
जिसके अंदर आपकी ये पूछ लेते हैं कि किस जिले की साक्षरता दर ज़्यादा है, किसकी कम है, ठीक है, किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, किसकी कम है। तो ये जनसंख्या से सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसी में ही इंक्लूडेड है आपकी राज्य व्यवस्था, यानी कि जो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो जो आपकी इकोनॉमी है, तो उसमें क्या है कि जो कृषि एवं सिंचाई है उससे भी सवाल पूछा जाता है, पशुपालन है, पशु संपदा है, उससे पूछा जाता है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है उससे ही पूछा जाता है, और जो आपके प्रमुख उद्योग है उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो सूचना प्रौद्योगिकी के सवाल है वो पूछे जाते हैं, जिसमें एक तो पर्यटन हो गया, एक परिवहन हो गया आपका, और जो विकास की जो योजनाएं है, परियोजनाएं हैं, उनके बारे में सवाल पूछे गए, और जो समाज कल्याण की जो योजनाएं है, जो भी गवर्नमेंट की अभी लेटेस्ट स्कीम है, उनके बारे में गवर्नमेंट आपसे सवाल पूछती है। तो ये आपका ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो गया। अब बात करते हैं जनरल साइंस और करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप पढ़ सकते हैं, गूगल की पढ़ सकते हैं, नाना क्लासेस की बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर्स हैं, आप उनको देखकर भी अपने मैराथन क्लासेस लेकर भी आप करंट अफेयर वहाँ से इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका बचता है साइंस। साइंस भी एक वेटेज है, क्योंकि साइंस के भी लगभग 10 सवाल तो आने ही है, ठीक है। तो साइंस में आप कवर कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, उसमें जैसे गति हो गया, बल हो गया, ऊर्जा हो गया, प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, ताप हो गया, तापमान हो गया, और चुंबकत्व हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री में जैसे तत्व हो गया, यौगिक हो गया, मिश्रण हो गया, अम्ल, क्षार, लवण, धातु हो गया। उसके बाद बायोलॉजी में जैसे कोशिका संरचना हो गया, मानव अंग हो गया, तंत्र हो गया, पोषण हो गया, श्वसन हो गया, रोग हो गया, और स्वास्थ्य हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यानी मेजर मैंने आपको ऊपर से टॉपिक बता दिए कि इन टॉपिक्स में आपके सवाल ऑलमोस्ट बन जाएंगे। तो ये अगर साइंस की अगर बात करें, तो साइंस के लिए आप लक्ष्य क्लासेस के जो राहुल सर है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनकी मैराथन क्लासेस ले सकते हैं, या फिर उनकी बुक्स वगैरह भी उन्होंने प्रोवाइड करा रखी है, तो आप उससे साइंस अच्छे से कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर का मैंने आपको बता दिया कि मोबाइल या नानक से पढ़ सकते हैं। अब ये तो हमारा हो गया जीके वाला पोर्शन, जिसके अंदर आपके मान के चलिए 50% सिलेबस ये कवर कर रहा है। अब है 50% जो आपका है मैथ और रीजनिंग का। अब मैथ और रीजनिंग के टॉपिक की अगर बात करें, तो मैं उनको बता देता हूँ कि अगर रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में आपके जैसे पूछा जाएगा डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण पूछा जाएगा, कैलेंडर से सवाल बनेगा, घड़ी से हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फाबेट एंड सीरीज टेस्ट हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डाइस हो गया, क्यूब कीबोर्ड हो गया, लॉजिकल वेन डायग्राम हो गया, कंप्लीशन ऑफ फिगर हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया, आकृति को गिनना हो गया, छुपी आकृति को खोजना हो गया, कागज को मोड़ना एवं काटना हो गया, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, और समरूपता एनालॉजी हो गया, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हो गया, और इसके बाद में आपके इनपुट आउटपुट हो गया। तो ये आपके एक एनालिटिक एबिलिटी यानी रीजनिंग के टॉपिक हो गए। अब इसमें ही आपका जो रीजनिंग का दूसरा पार्ट आता है, जैसे कथन निष्कर्ष हो गया, कथन पूर्व धारणाएं होगी, कथन एवं तर्क हो गए, न्याय वाक्य हो गया, जो सिलोगिज्म हो गया, उसके बाद में पहली पजल टेस्ट होगी आपकी, उसके बाद में आंकड़ा डाटा सफिशिएंसी होगी, ये हो गए। तो ये आपकी पूछे। अब अगर बात करें जैसे मेंटल एबिलिटी, जो मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में आपकी क्या आती है, तो सीरीज आती है, मिसिंग नंबर आ जाता है, मैट्रिक्स आता है, गणितीय संक्रिया आ जाती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाते हैं, वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण, ये भी आपका रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है, और समरूपता जो एनालॉजी वाला पार्ट है ये भी आता है इसके अंदर, और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन भी आपके मैथ में पूछा जाता है। अब जो साथ में मैथ की और पार्ट है, जैसे बेसिक न्यूमरेसी के अंदर अगर बात करें, जो आपका नंबर एंड प्रॉपर्टीज आ गई, संख्या जैसे होगी, जब नंबर सिस्टम के बारे में हो गया, ठीक है, तो उसमें ये टॉपिक कवर होता है। गणित के मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए आपके। उसके बाद में जैसे मैथ में आपके हो गया रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रपोर्शन हो गया, यानी ये अनुपात, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, ये आपके मैथ के टॉपिक हो गए। उसके बाद में क्रम और मापन, ऑर्डर मेजरमेंट हो गया, श्रेणी हो गया, और जो मिसिंग नंबर्स है ये आपका मैथ का पार्ट है। तो ये जो पार्ट है ये 50% कवर करता है, यानी कि अगर 40 सवाल अगर आपके रीजनिंग के आते हैं तो 10 सवाल आपके मैथ के आने हैं। तो यहाँ से 50% तो आपका जीके हो गया, 50% आपका हो गया मैथ और रीजनिंग। तो अगर आप इस एग्जाम में 40% मार्क्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, आपके आराम से 50 से 60% मार्क्स इस एग्जाम में कवर हो जाएंगे। तो जो 40% मार्क्स लाने का जो डर है वो आपका खत्म हो जाएगा। अब अगली वीडियो में मैं पेपर 2 का बारे में बताऊंगा। पेपर 2 के अंदर सेम इसी तरीके से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, सिलेबस क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको पेपर 1 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम का चैनल है, मेरे चैनल पे मैंने उसका लिंक पेस्ट किया हुआ है, तो आप मुझे वहाँ पे जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको इस पीडीएफ जो मैंने बनाई है, ये पीडीएफ मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगा। तो वहाँ पे जा करके आप अपने चेक कर सकते हैं कि मैंने कौन सा सिलेबस में टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगले पेपर पार्ट 2 के लिए हम जल्दी पेपर पार्ट 2 कल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आज आप इसको देख लीजिए, पेपर फर्स्ट में जो आपके टॉपिक्स है वो आप उनको अच्छे समझ लीजिए, और आपका जो 40% मार्क्स है, जो क्राइटेरिया है, वो कैसे क्वालिफाई होगा उसको आपका अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।